बागेश्वर धाम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। कार्यक्रम से पहले बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जी न्यूज से खास बातचीत की। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन से लेकर फरहा खान तक हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त जी न्यूज पर मौजूद है। एक नया अवतार आपका सामने आने वाला है। पीएम मोदी कल कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखने वाले हैं जी। कब प्लानिंग हुई थी? वे संकल्प तो हमारा लगभग 2-3 साल पूर्व का है और बीच में हम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले तो हमने सहज बस अपना आमंत्रण रखा और उन्होंने बहुत विशाल हृदय दिखाकर बुंदेलखंड के प्रति अपना समर्पण दिखाकर राष्ट्र के लिए जितने सजग हैं वो निश्चित रूप से उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और कल बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर वो आ रहे हैं और ये बालाजी की अनुकंपा, सन्यासी बाबा की कृपा और बुंदेलखंड वालों का यह भाव जिस कारण से कल यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे, शिला पूजन करेंगे। पीएम मोदी शौक तो नहीं हो गए थे? एकदम चौंक तो नहीं गए थे कि आप दुआ देने वाले बाबा दवा देने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मुलाकात हुई थी तब? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने बहुत प्रसन्नतापूर्वक कहा कि बहुत अनूठा और अकल्पनीय कार्य है और बात भी सही है। मठ, मंदिर और महात्मा जब इस रास्ते पर चलेंगे तभी धर्म परमार्थ की तरफ जाएगा और सनातन का अर्थ ही है सच्ची सेवा। अमूमन अब तक देखा गया कि अस्पतालों में मंदिर होते हैं, लेकिन आपने उल्टी तैयारी कर दी। अब बागेश्वर धाम पे भोजन भी मिलता है अन्नपूर्णा में, बालाजी की कृपा से भजन भी मिलता है। अब जो हॉस्पिटल बनेगा तो जीवन भी मिलेगा। तो भोजन, भजन और जीवन का संयोग हो रहा है। ये बुंदेलखंड में बड़ी समस्या होती है पलायन की और रोजगार की, और यहाँ पर हॉस्पिटल तो कोई बेहतर अच्छे है नहीं। धर्मांतरण भी एक बड़ी समस्या है। उसका मूल कारण है कि बड़ा पिछड़ा है और लोग अशिक्षित बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर हैं अशिक्षित, जिस कारण से जागृति ना होने के कारण लोग स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, औद्योगिक जगत के प्रति शिक्षित नहीं है, इसलिए पलायनवाद है, बाहर काम खोजते हैं। बल्कि हमारा जो ज़िंदगी का निजी मत है कि हमें बाहर मजदूरी करने की वजह छोटा सा काम हो पर खुद के मालिक होने चाहिए ज़िंदगी में, ताकि दूसरों का भी पेट पाल सकें और खुद का भी पेट पाल सकें। अब लेकिन बुंदेलखंड नई ऊंचाइयां की ओर है, नई ऊंचाइयों की उड़ान भरने की ओर है और बागेश्वर धाम का यह कॉलेज हम हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज तक ले जाने का हमारा विजन और मिशन है। इससे ये 10-12 जिले यूपी के, 7-8 जिले एमपी के लाभान्वित होंगे और गरीबों को तो निःशुल्क इलाज मिलेगा, पर जो आर्थिक संपन्न है, सामान्य वर्ग है, वो निम्न शुल्क पर यहाँ पे इलाज पा पाएंगे। ये जो कैंसर हॉस्पिटल है वो कितने रुपए की लागत से बनेगा और आगे का क्या फ्यूचर प्लान है? डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? हाईटेक है, स्पिरिचुअल है एंड मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर है। तो लागत तो अब ऐसी कोई फिक्स नहीं है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण तक पहुंचना है। 4 चरणों में इसके भाग को हमें पूर्ण करना है। मल्टी स्पेशलिटी भी है, उसमें कीमो सेंटर भी होगा, रेडिएशन सेंटर भी होगा, आधुनिक मशीनरी एक तो होगा और केवल भारत के नहीं डॉक्टर्स, बाहर के डॉक्टर्सों से भी संपर्क है। और वर्तमान में हमारा जो भारत के जो प्रसिद्ध नामचीन संस्थाएं, उन संस्थाओं के साथ में अनुबंध चल रहा है। 252 करोड़ की लागत से बन रहा है क्या? लगभग इसके ऊपर का ही है। डॉक्टर्स फॉरेन से भी आ रहे हैं, सुना विदेश। एक हमारे बहुत परिकर हैं, जर्मनी के डॉक्टर हैं, तो वो धाम से जुड़े हुए हैं, इन चाइल्ड स्पेशलिस्ट कैंसर में हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो। तो उनको अप्रोच किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो बहुत ही समर्पित भाव से यहाँ पर कार्य करेंगे। कुछ एक इंग्लैंड के हैं, बीच बीच में ये लोग आते रहेंगे और इससे बहुत अच्छा सहजता और सरलता से बहुत उच्च कोटि की चिकित्सा लोगों को प्राप्त हो पाएगी। एक जगह 2 काम होंगे, दुआ के साथ दवाएं भी मिलेंगी। ये होना ही चाहिए, लेकिन यही तो सबसे अनूठी परंपरा। कल इसीलिए तो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी नवाचार करने के लिए पहुंच रहे हैं और लाखों लोग बुंदेलखंड के लोग उत्साहित हैं कि ये नवाचार सबसे बड़ा होने वाला है। कि अभी तक कृपा मिलती थी, अब दवा भी मिलेगी। अभी तक आशीर्वाद मिलता था, अनुराग बालाजी का मिलता था, अब रोग को मिटाने के लिए औषधि भी प्राप्त होगी। तो भाव रोग, भय रोग दोनों को मिटाने का केंद्र बागेश्वर धाम बन रहा है। मोदी को चाय वाला कहा जाता है और आपको भी चाय पसंद है। जी बिल्कुल। एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ धर्मांतरण की बड़ी समस्या होती है और उससे निपटने के लिए आपने कन्या विवाह की
हाँ, यही वो उपाय है जिससे धर्मांतरण रोका जा सकता है। धर्मांतरण किस कारण से होता है? या तो अशिक्षा से होता है या फिर रोजगार से होता है। दोनों उपायों में सबसे सर्वोत्तम उपाय एक तो यही है, हॉस्पिटल, और दूसरा उपाय जो 5 सालों से लगातार चल रहा है, 6वां वर्ष है, 251 बेटियों, निराश्रित दीनहीन बेटियों का विवाह है, जिसमें 108 आदिवासी समाज की बेटियां हैं, और उस समाज की बेटियों को लिया गया जिन्हें समाज उतना सम्मान नहीं देता है, तो उनको बड़े मंच पर बैठा करके मंच के साथ जब उनका सम्मान गौरवान्वित किया जाएगा और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब उनको आशीर्वाद देंगी, तो भारत में एक नया मैसेज जाएगा और आप सुनकर के प्रसन्नचित होंगे। बुंदेलखंड है और यहाँ पर जातिवाद के नाम पर, दलित पिछड़े के नाम पर घोड़ों पे नहीं बैठने देते। हमने उस कुरीति को भी जड़ से मिटाने का प्रण कर लिया। घोड़ों पे नहीं बैठने देते, ऐसी न्यूज़ें मिलती हैं कि दलितों के दूल्हे घोड़े पे नहीं बैठेंगे। इस कुरीति को मिटाने के लिए हम 251 घोड़े मंगा रहे हैं, और कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई विछड़ा नहीं, सब भारतीय, सब हिंदुस्तानी, सब सनातनी इस प्रण को, संकल्प को पूर्ण करने के लिए सबको सम्मान दिलाएंगे। जातियों पर प्रहार तो आपने किया ही था, एक बड़ी पदयात्रा निकाली थी। अनवरत ये व्यवस्थाएं देश में 2 प्रकार का कैंसर है, एक रोग का कैंसर है, एक भेदभाव और ऊंच नीच का कैंसर है। दोनों को मिटाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। एक फराह खान है, फिल्म में आता है, वो होली के त्योहार को लेकर निशाना साध रही है। हमें लगता है वर्तमान में सनातन पर निशाना साधना बहुत सरल और सस्ता है ऐसे लोगों के लिए, तो सनातनियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कुंभ से क्या एनर्जी मिली है? लास्ट सवाल मेरा। कुंभ से हमको एकता का एक सूत्र मिला है कि ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है। आधी से ज़्यादा आबादी जहाँ एक ही जगह पर संगम में, त्रिवेणी में डुबकी लगा करके आ जाए, इसी को भारत कहते हैं, इसी को सनातन कहते हैं, इसी को हिंदुत्व कहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ से बातचीत। जी न्यूज़।